जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का केमिस्ट्री, जिसका हिंदी होता है प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री का हिंदी क्या होता है प्यारे बच्चों? रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिजेक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिजेक्शंस एंड इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में सबसे पहले जानेंगे परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेंज। हर इंसान के अंदर में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलाव यानी चेंज। रसायन विज्ञान में परिवर्तन कितने तरह के होते हैं प्यारे बच्चों? दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन। एक क्या होता है प्यारे बच्चों? भौतिक परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? रासायनिक परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। तो भौतिक परिवर्तन जो है आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन के बारे में क्लास 9th में डिटेल में पढ़ चुके हैं। और रासायनिक परिवर्तन के बारे में क्लास 10th में आपको पढ़ना है। तो क्लास 10th में सबसे अधिक यदि पढ़ाई करना है केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, तो भौतिक परिवर्तन के बारे में नहीं, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। लेकिन भौतिक परिवर्तन के बारे में डिफिनेशन और कुछ टॉपिक को देख लेते हैं। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? भौतिक परिवर्तन क्या है? इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके 9th क्लास में आया हुआ है। तो भौतिक परिवर्तन, जिसका इंग्लिश होता है फिजिकल चेंज। क्या होता है प्यारे बच्चों? फिजिकल चेंज। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखें कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुण परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ के मूल गुण परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज कहते हैं। तो पदार्थ के जो है प्यारे बच्चों जो मूल गुण होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो समझ जाइएगा उसको हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ होते हैं उसके मूल गुण में परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में आखिर नए पदार्थ का निर्माण क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं बनता है? क्योंकि मूल गुण जो होते हैं, मूल गुण में परिवर्तन ही नहीं होता है। मूल गुण में परिवर्तन होता है तो नहीं होता है, इसीलिए भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं। जैसे में आप देखिएगा कि पानी से बर्फ़ बनना, लकड़ी से कुर्सी का निर्माण होना, फलों को सलाद बनाना, पेड़ों को काटना, ये सभी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आप प्यारे बच्चों पानी से बर्फ़ बनना, जैसे पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। पानी का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? H2O। यदि पानी को फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज क्या होता है? ठंडा होता है। फ्रिज कैसा होता है? ठंडा होता है। तो पानी को ठंडा करिएगा तो क्या बनेगा? बर्फ़ बनेगा। याद रखिएगा, पानी को ठंडा करने पर क्या बनता है? बर्फ़ बनता है। और बर्फ़ को आप क्या करिए? गर्म कर दीजिए। बर्फ़ को प्यारे बच्चों गर्म करिएगा तो क्या हमें मिलेगा? तो H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? H2O। यानी पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो पानी को यानी H2O को ठंडा करते हैं तो बर्फ़ मिलता है, आइस मिलता है। और बर्फ़ को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? H2O प्राप्त होता है, यानी जल यानी पानी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए पानी से बर्फ़ बनना एक कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है दूसरा उदाहरण क्या है? लकड़ी से कुर्सी का निर्माण हो रहा है। लकड़ी से यदि कुर्सी बनाते हैं तो वह कुर्सी क्या चीज़ का बना है? तो लकड़ी का ही बना है, इसलिए लकड़ी से कुर्सी का निर्माण होना यानी ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। फलों को सलाद बनाना। अब यहाँ मान लीजिए एक फल है, कौन सा फल है? तो हम यहाँ पर बनाते हैं एक सेब का। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये एक सेब है। तो सेब का फल है और इसको हम क्या करेंगे? दो तीन हिस्सों में काट डालेंगे तो ये क्या बन गया? एक सलाद बन गया। तो फलों का सलाद बनाना भी क्या? एक भौतिक परिवर्तन है। पेड़ों को काटना भी क्या? एक भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। अगला क्या है प्यारे बच्चों? टॉपिक आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। यानी केमिकल के बारे में पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन में। तो वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुण में ही परिवर्तन हो जाता है उसे रासायनिक परिवर्तन का। पदार्थ के मूल गुण में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि मूल गुण में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? निर्माण हो रहा है, यानी नए पदार्थ बन रहा है। जैसे में आप समझिए, जैसे में क्या है? गर्मियों के
गर्मियों के प्यारे बच्चों, गर्मी का समय आता है तो गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। गर्मी के समय में यदि दूध को आप खुला छोड़ दीजिएगा तो दूध जो है क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, खट्टा हो जाएगा। दूध आपका क्या हो जाएगा, खट्टा होगा। और जब दूध खट्टा होता है तो दूध क्या हो जाता है, खट्टा होने पर फट जाता है। क्या होता है, फट जाता है। तो गर्मी में कमरे के टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर यदि दूध को खुला छोड़िएगा तो दूध खट्टा हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि दूध वो क्या होगा, फट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दूध में परिवर्तन हो रहा है। दूध में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। दूसरा उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों, लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा है, तसला है, कील है, यदि इन सभी को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दीजिएगा तो ये क्या होगा। तो आप सबसे पहले जानिएगा कि आर्द्र वायुमंडल क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए नोट में लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि वैसा वायुमंडल जहाँ नमी की मात्रा अधिक हो उसे आर्द्र वायुमंडल कहते हैं। वैसा वायुमंडल जहाँ नमी की मात्रा क्या हो, अधिक हो, उसे आर्द्र वायुमंडल कहते हैं। आर्द्र वायुमंडल समझ गए प्यारे बच्चे। जब नमी की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन भी मौजूद हो, देखिए नमी की मात्रा क्या हो, अधिक हो, और ऑक्सीजन भी प्यारे बच्चों क्या हो, मौजूद हो, ऑक्सीजन भी मौजूद हो, तो उस वातावरण में लोहे का कोई भी पदार्थ रखा हो तो उसमें जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग लगता है। नमी की मात्रा जब अधिक रहेगा और ऑक्सीजन भी मौजूद रहेगा तो वैसे वातावरण में लोहे का कोई भी पदार्थ है उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों, जंग लग जाएगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पर उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है कि लोहे का तवा, तसला, कील को यदि आर्द्र वायुमंडल में रखते हैं, खुला छोड़ देंगे तो उसमें क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों, तो जंग लग जाएगा। जंग लग जाएगा। तो लोहे में जब जंग लगा तो वहाँ पर क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ, तो रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो नए पदार्थ बना कि नहीं। उसके बाद है अगला, क्या है, अंगूर का किण्वन हो जाता है। अंगूर जो है, अंगूर आप लोग खाते हैं, अंगूर क्या एक फल है, फ्रूट है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। तो किण्वन क्या होता है ये थोड़ा समझिए। तो किण्वन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, फर्मेंटेशन। तो किण्वन आखिर किसे कहते हैं, जब जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जैसे कि ईस्ट, बैक्टीरिया, ईस्ट और बैक्टीरिया क्या एक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप रहना चाहिए, सूक्ष्मदर्शी। ये क्या है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं, जैसे ईस्ट और बैक्टीरिया। तो जब जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीव में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि जैसे कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, तो C6H12O6। ग्लूकोज क्या है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। याद रखिए ग्लूकोज क्या है प्यारे बच्चों, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज के साथ ऊर्जा और एल्कोहल, जैसे कि आपको बताएं कि ग्लूकोज क्या है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ग्लूकोज क्या है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, और जटिल कार्बनिक यौगिक को हमको सरल कार्बनिक यौगिक में बदलना है। तो सरल कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, सूक्ष्म जीव चाहिए, ईस्ट या बैक्टीरिया। जब तक ले सूक्ष्म जीव नहीं मिलेगा तो जटिल कार्बनिक यौगिक को यानी ग्लूकोज को कैसे तोड़ेगा, तो ग्लूकोज को तोड़ेगा कौन, सूक्ष्म जीव, यानी ईस्ट तोड़ दिया। तो ईस्ट को क्या तोड़ने पर ईस्ट को क्या मिला, तो ऊर्जा मिला। क्या मिला प्यारे बच्चों, ऊर्जा मिला। और जब इनको ऊर्जा मिलता है और ऊर्जा के साथ ईस्ट क्या करता है, एल्कोहल का भी निर्माण कर देता है। तो ऊर्जा ग्रहण कर लिया सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, और उसके बाद एल्कोहल जो है हटाकर इसे शराब या कोई भी दवाई में यूज किया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों किण्वन, ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, किण्वन का, फर्मेंटेशन का प्रक्रिया है। अब थोड़ा सा इसको इमेज से समझिएगा, इमेज से समझिएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक बर्तन है और इस बर्तन में हमने कुछ अंगूर मिला दिए हैं। इस बर्तन में प्यारे बच्चों हम क्या किए, कुछ अंगूर मिला दिए। यहाँ काला ऐसा जो दिख रहा है ये मान लीजिए ये क्या है, एक अंगूर है। तो इस बर्तन में अंगूर मिला दिए और हमारे शरीर में भी ईस्ट पाए जाते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक ईस्ट है, ये ईस्ट भी इसमें मिला दिए और नीचे से आग लगा दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, यानी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो दो पदार्थ को आपस में मिलाएं, तो दो पदार्थ को जब आपस में मिलाएं तो इसमें क्या बना, इसमें प्यारे बच्चों ऊर्जा और एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। तो एल्कोहल निर्माण होने पर हमें क्या मिला, ऊर्जा। ऊर्जा तो ईस्ट ने जो
सूक्ष्म छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं, और जो एल्कोहल बना अंगूर से उसे क्या करते हैं हम लोग शराब में यूज कर लेते हैं। तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्या याद रखना है आपको कि किण्वन की क्रिया से शराब का निर्माण होता है। किण्वन की क्रिया से क्या चीज़ का निर्माण होता है? शराब का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। किण्वन की क्रिया से शराब का निर्माण होता है। और किण्वन की क्रिया सामान्य रूप से ईस्ट या जीवाणु, जीवाणु को बैक्टीरिया इंग्लिश में कहते हैं, तो किण्वन की क्रिया सामान्य रूप से ईस्ट या जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा कराया जाता है। तो किण्वन की जो क्रिया होता है वह अत्यंत सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, जैसे कि ईस्ट हुआ, बैक्टीरिया हुआ। किण्वन की क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन की क्रिया जो है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो किण्वन की क्रिया में क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो अत्यंत सूक्ष्म जीव की आवश्यकता पड़ती है। अत्यंत सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके किण्वन की क्रिया होती है। तो किण्वन की क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो शराब का निर्माण होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपने किण्वन यानी फर्मेंटेशन समझ लिए। अब अगला उदाहरण है प्यारे बच्चों 4 नंबर में, भोजन पकाया जाता है, यानी खाना को पकाएं। मान लीजिए कि आलू काटें, उसमें आलू से क्या बनता है? सब्जी। आलू से क्या बन गया प्यारे बच्चों? जैसे आलू का सब्जी बनाना है, तो आलू से क्या बनता है? सब्जी बनता है। आलू से सब्जी बना, तो आलू क्या है? एक आलू से जो सब्जी बना ये क्या है? एक भोजन। भोजन को पकाया जाता है तो क्या बनता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए भोजन पकाया जाता है। ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। जब हम लोग कुछ खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर में जाते हैं, तो उस खाना को क्या करते हैं? पचा लेते हैं। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक रासायनिक परिवर्तन। हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो हम सांस में क्या लेते हैं प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन लेते हैं, O2 ग्रहण करते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर में रहता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो CO2 हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो हम सांस लेते समय इसको छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या एक रासायनिक परिवर्तन होता है सांस लेने समय। तो रासायनिक परिवर्तन आप लोग समझ गए प्यारे बच्चों। अब आगे समझिए कि नोट में यहाँ बताए हैं कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाता है। जो प्रारंभिक वस्तु होती हैं उनका जो प्रकृति होती है, यानी उनका जो मूल गुण होता है, उनका परिवर्तन होने पर, रासायनिक परिवर्तन होने पर कुछ न कुछ क्या हो जाता है? बदल ही जाते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जो है हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम एक कार्बन लिए और कार्बन को ऑक्सीजन की सहायता से जलाते हैं कार्बन को, तो हमें क्या मिलता है? CO2 मिलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कार्बन को ऑक्सीजन की मदद से यदि जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यही रासायनिक परिवर्तन को हम लोग क्या कर सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया भी कर सकते हैं। इसलिए रासायनिक परिवर्तन होता है तो समझ आइए कि वहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उसी तरह एक और उदाहरण यदि लिया जाए, मैग्नीशियम। क्या लेंगे प्यारे बच्चों? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को भी यदि हम मैग्नीशियम का रिबन देखे होंगे, मैग्नीशियम को यदि हम ऑक्सीजन की सहायता से जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है प्यारे बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की सहायता से जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। और जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो समझ जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया भी हुई। तो यही सब टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।